हेलो बच्चों, मैं प्रीति सारस्वत हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं से एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भारत महिमा। इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 इस कविता का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। आइए कविता की दो पंक्तियों को विस्तार से देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। शब्दार्थ: लोहे अर्थात शस्त्र, धरा अर्थात धरती, धूम अर्थात प्रभाव, भिक्षु अर्थात सन्यासी। बच्चों, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, भारतवर्ष के लोगों ने शस्त्रों के सहारे दुनिया को नहीं जीता, बल्कि धर्म की रही धरा पर धूम अर्थात प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धार्मिक भावनाओं का प्रभाव बहुत अधिक रहा और उसी के आधार पर लोगों को जीता गया। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ इस धरती पर गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, सम्राट अशोक जैसे धर्म पुरुष हुए, जिन्होंने अपना साम्राज्य छोड़कर भिक्षु के रूप में जीवन यापन किया। दया दिखलाते घर घर घूम और घर घर घूमकर लोगों पर दया दिखलाई और उन्हें शांति का संदेश दिया। कवि जयशंकर प्रसाद अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष में शस्त्रों से भी अधिक धर्म का प्रभाव रहा। यहाँ गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, सम्राट अशोक जैसे धर्म पुरुष हुए, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपना साम्राज्य त्याग दिया। भिक्षु बनकर लोगों के घर घूम घूम कर दया व शांति का संदेश दिया। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसके शब्दार्थ देखते हैं। यवन ग्रीस का राजा, स्वर्णभूमि बर्मा, सिंहल श्रीलंका। आगे कवि कहते हैं कि यवन को दिया दया का दान, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यवन के राजा सेल्यूकस को दया का दान दिया था, उन्हें दयापूर्वक क्षमा कर दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए भिक्षुओं ने चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न अर्थात बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दिए थे। त्रिरत्न, 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, इनका ज्ञान कराया था। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल अर्थात श्रीलंका,
श्रीलंका के लोगों को बौद्ध धर्म के पंचशील के सिद्धांत से अवगत कराया था। पंचशील का सिद्धांत है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। इसके बारे में जानकारी श्रीलंका के लोगों को दी गई थी। कवि जयशंकर प्रसाद अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस भूमि पर ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपने शत्रु यवन को भी दया का दान दिया। सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध भिक्षुओं ने चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का ज्ञान कराया व श्रीलंका के लोगों को बौद्ध धर्म के पंचशील के सिद्धांत का ज्ञान कराया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। पालना अर्थात पालन पोषण करना, जन्मभूमि मातृभूमि। कवि कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, अर्थात हम भारतवासियों ने कभी किसी का राज्य, किसी की संपत्ति कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं की। प्रकृति का रहा पालना यही। हमारे भारतवर्ष की प्रकृति सदा संपन्न रही है। यहाँ फल, फूल, अन्न, जल की कोई कभी भी कमी नहीं रही है। हमारी जन्मभूमि थी यही। भारतवर्ष की यह भूमि हमेशा से हमारी जन्मभूमि रही है। कहीं से हम आए थे नहीं, अर्थात हम कहीं बाहर से किसी दूसरे स्थान से यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए थे। कवि जयशंकर प्रसाद अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे देश की प्राकृतिक संपदा सदा संपन्न रही। हम इस धरती पर कहीं और से रहने के लिए नहीं आए थे। हमारी जन्मभूमि यही है और हम यहीं के। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने हिंदी गुरु चैनल को।